मैंने हमेशा से ही ये बात सोची थी कि अरेंज मैरिज आखिर काम कैसे करती है। आप किसी अनजाने आदमी से शादी कर लेते हैं और अपनी वेडिंग नाइट पर किसी अजनबी के साथ बेड पर लेट जाते हैं और वो आपको दिल भर के छूने की कोशिश करता है। यह ज़िंदगी का सबसे भयानक पल होता है या फिर ये केवल मुझे ही लग रहा था। मैं अपनी फ्रेंड नंदिनी जितनी लकी नहीं हूँ, क्योंकि अभी हाल में ही उसकी शादी हुई है और उसके साथ वो सब कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सिर्फ ख्वाब देखे थे। कॉलेज में मैंने एक लड़के को चाहा था, पर मेरी शादी मेरे कज़न भाई से कर दी गई। वो मेरी माँ के भाई का बेटा था। मैं एक साउथ इंडियन और काफ़ी फन लविंग लड़की थी। मैंने अपने घर से दूर एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ मेरी मुलाकात अपने एक सीनियर दीपक से हुई। मैं जैसी भी थी वो मुझे वैसे ही सम्मान देता था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कॉलेज ख़त्म हुआ। मैंने अपनी लव स्टोरी माँ को बताई, लेकिन मेरी माँ के अपने अलग ही सपने देख रखे थे। मैंने जैसे ही कॉलेज ख़त्म किया, उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने शादी के लिए मना किया और अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया। इतना बोलते ही मेरी माँ रोने लगी और बोले कि वो हमारे कास्ट का नहीं है। मैं अपना चेहरा अब अपने भाई को कैसे दिखाऊंगी। माँ ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरे ज़िद करने पे माँ ने खुद को मारने की ज़िद की और मेरी माँ के बीच में कई दिनों तक कहासुनी चलती रही। एक दिन अचानक से मेरी माँ ने चाकू लेकर अपनी कलाई काटने की जिद कर ली। मैं यह देखकर पागल हो गई और उन्हें मनाने लगी। फिर कई दिनों तक मुझसे घर में किसी ने बात नहीं की। मैंने सोच लिया अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय अपने कज़न के साथ शादी करने को। आखिर में क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझे बताया कि शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने अपने भाई से शादी कर ली। मुझे अभी यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरा भाई अब मेरा पति बन चुका है। पति के पहले शब्द थे, मुझे दिखाओ। यह सुनते ही मुझे शौक लगा। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो, उसने मुझे धमकाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। उसने मेरे कान में बोला, तुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ही कारण मेरे माता पिता ने मेरी शादी इतनी जल्दी करवाई। फिर उसने मुझे अपनी पत्नी बनने को बोला। वह रात मेरे लिए सबसे भयानक थी। मुझे आज भी उस रात के बारे में सोचकर घबराहट होने लगती है। खुद को मेरा पति बताने के लिए मेरे कज़न ने किस तरह से उस कमरे में बर्ताव किया। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मुझे कई महीनों तक उस दुरुपयोग का सामना करना पड़ा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी। मैं घर से भाग गई थी। 5 महीने बाद मुझे मौका मिला जिसका मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी माँ के घर कुछ दिनों के लिए गई हुई थी और वहाँ जाकर मैंने बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया मानो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। मौका देखकर मैंने वहाँ से दूर भागने का प्लान बना लिया। मैंने एक दिन अपने कपड़े पैक किए और थोड़े से पैसे लेकर घर से भाग गई। मैं वो शहर छोड़कर जहाँ मैं पली बड़ी हुई, आज के दिन तक किसी को पता नहीं मैं कहाँ हूँ। इस अनजान शहर में पहुँचकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, मानो मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपनी माँ को भी बता दिया और वो सब कुछ बोल नहीं पाई। दीपक ने मुझे कहा था मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत है और मैं अपने नॉलेज के बल पर सब जीत सकती हूँ। मुझे दीपक की बहुत याद आती है, लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी। क्या हर किसी की अरेंज मैरिज इतनी बुरी होती है? तब से लेकर आज तक मुझे यहाँ आए 2 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जब भी अपनी सहेली नंदिनी और उसके पति को देखती हूँ तब मुझे खुद की लाइफ सोचकर बुरा सा लगता है। नंदी एक खुशहाल महिला है, उसे देखकर लगता ही नहीं अरेंज मैरिज इतनी बुरी हो सकती है जितनी कि मेरी बुरी थी कभी।